एडवांस टैक्स, गेन टैक्स और इसके अलावा जो हमारे प्रोविंशियल टैक्स हैं, टीएमए कंटोनमेंट के टैक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, गेन टैक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ओवरसीज़ जो है वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर कंसीडर होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो वरासती ज़मीन है उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, टैक्स होगा या नहीं होगा, आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। मैं हैदर खान अल-हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन 2017 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी और उसके अलावा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ आती हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं, वो इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकें। बजट 2024-25 के टैक्सेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और उन टैक्सेस का इस टाइम इतलाक हर शहर के अंदर हो चुका है। सबसे पहले हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं और एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपको पे करना पड़ता है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक तो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, ये 3 कैटेगरीज होगी। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ स्लैब्स में आपकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया गया, मतलब 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से अबव। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आप फाइलर हैं, तो आपने 5 करोड़ तक अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो आपने 3% देना है। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान है तो फिर आपने 3.5% देना है और अगर 10 करोड़ से अबव है तो फिर आपने 4% देना है। और अगर आप प्रॉपर्टी वो बेच रहे हैं मगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपने स्ट्रेट अवे 10% उसके ऊपर आपने पे करने। ये आपके पास बेचने वाला आ गया। अब अगर ख़रीदार है और वो 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसने 3% एडवांस टैक्स पे करने। इसके अलावा अगर 5 से 10 उसके दरमियान वैल्यू में आती है वो प्रॉपर्टी तो वो फिर 3.5% पे करेगा और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से अबव है तो फिर उसके ऊपर उसने 4% टैक्स पे करने। और अगर वो बंदा नॉन फाइलर है और उसने अपने रिटर्न जो है वो जमा नहीं करवाता तो फिर उसको नॉन फाइलर कंसिडर किया जाएगा और नॉन फाइलर अगर 5 करोड़ तक खरीदेगा तो 12%, 5 से 10% हो जाएगा तो फिर 16% और अगर 10 करोड़ से अबव चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो फिर उसको 20% उसके ऊपर आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लेट फाइलर की बात करते हैं तो लेट फाइलर अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है तो वो 6% पे करेगा और अगर 5 से 10% के दरमियान है तो 7% पे करेगा और अगर 10 करोड़ से अबव है तो फिर उसको 8% पे करने पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप लेट फाइलर होने की बजाय आप टाइम पे फाइलर हो। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हर साल जो टाइम पीरियड होता है इसके दरमियान फाइलर हों ताकि आप टैक्स से बच सकें। इसके अलावा अब हम गेन टैक्स की बात करते हैं और गेन टैक्स फाइलर के ऊपर 15% और नॉन फाइलर के ऊपर 45%, जो कि बहुत हैवी है और इसलिए बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं अगर आपने रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो, या आप कोई भी सेल परचेज करते हैं तो इतना बड़ा टैक्स पे करने से बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं। लेट्स सपोज कि एक प्रॉपर्टी आप करोड़ रुपए में खरीदते हैं और उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच देते हैं तो आपने 10 लाख रुपया बेसिकली गेन किया। अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख के ऊपर आप अगर फाइलर हैं तो 15% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। और याद रहे कि ये जो टैक्स आप पे करेंगे ये एक आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। जब भी आप हर साल रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें आपने देखना होता है कि जो एडवांस टैक्स इस प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपने पे किया हुआ है उसको इस गेन टैक्स में से लेस करेंगे। अगर उसमें से कोई रिमेनिंग अमाउंट बचती है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप उस टाइम पे करेंगे, अदरवाइज आप वो पे नहीं करते। अगर आप लेट्स सपोज कि उसके ऊपर कोई गेन नहीं करते, आपने जितने की प्रॉपर्टी खरीदी है उतने ही की आपने बेच दी है तो फिर उसके ऊपर गेन टैक्स नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बड़ा सवाल पूछा जाता है, जो हमारे ओवरसीज दोस्त अहबाब हैं वो पूछते हैं कि क्या हम फाइलर कंसीडर होंगे या नॉन फाइलर कंसीडर होंगे। जितने भी हमारे ओवरसीज हजरात हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ से इनकम हासिल कर रहे हैं, जो उनकी अर्निंग जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, किसी भी मुल्क से वो पैसा कमाते हैं, वो पाकिस्तान में फाइलर कंसीडर होंगे। इस सेंस में कि उन्होंने अपना एक प्रूफ देना है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उन्होंने उस अथॉरिटी को ये साबित करना है कि वाकई ही हम ओवरसीज़ हैं और ये हमारे पास सबूत हैं कि हमने पैसा वहाँ से कमाया हुआ है, तो वो पाकिस्तान के अंदर फाइलर ही कंसीडर होंगे। इसके बाद अगर हम सूबाई टैक्स के बारे में बात करें तो सूबाई टैक्स बेसिकली 2% बनता है। 1% तो आपने ओवरऑल प्रोविंशियली गवर्नमेंट को देना होता है, जो आपका स्टाम्प ड्यूटी के मद में होता है। वो आपका जो डीसी रेट होता है उसके ऊपर आपने स्ट्रेट अवे 1% देना है।
उसके बाद आपका दूसरा जो आ गया है वो, अगर आपका कंटोनमेंट एरिया है तो आप 1% कंटोनमेंट बोर्ड को देंगे, अगर आपका कॉरपोरेशन या टीएमए का एरिया है तो 1% आपको उनको देना पड़ेगा। मींस ओवरऑल सूबे को आपने 2% टैक्स देना है। 3% आपने फेडरल को दिया, 2% आपने सूबाई गवर्नमेंट को दे दिया। इसके बाद अगर लास्ट पे हम बात करें जी FED टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी फेडरल की तरफ से है, लेकिन ये वो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लगेगा, उन कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगेगा, हाउसिंग सोसाइटीज या कोई हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगेगा जिनकी फर्स्ट ट्रांसफर होगी। जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, फर्स्ट ट्रांसफर जिनकी होगी उसके ऊपर ये 5% लगेगा। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जो ज़मीन विरासत में आ रही है, मतलब दादा से बाप को मिली, बाप से बच्चों को मिली, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा। उसके ऊपर किसी किस्म का आपके ऊपर टैक्स नहीं लगना, ना तो आपके ऊपर फेडरल टैक्स एडवांस टैक्स लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। उसके अलावा आपके ऊपर कोई सूबाई टैक्स भी नहीं लगेगा। हाँ, एक सूबाई जो कंटोनमेंट वो बोर्ड का टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आपने पे करनी है। उसके अलावा आपके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो आपके नाम पे इंतकाल होगा और आपने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। तो मज़ीद कोई चीज़ अगर मिसिंग हो गई हो या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो टैक्स के बारे में, या आप में से कोई ऐसा शख्स जो इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हो बेहतर अंदाज से, तो कमेंट्स में लाजमी अपने राय का इज़हार कीजिएगा। तो बाज़ लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको मुकम्मल अवेयरनेस नहीं होती, ताकि वो आपकी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद मालूमात के लिए और रियल स्टेट के मुतल्लिक प्रॉपर्टी परचेज सेल करने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, तो ये नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो इस नंबर के ऊपर आप रियल स्टेट की इंफॉर्मेशन के लिए, सेल परचेज के लिए, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद की, आप इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टैक्स से मुतल्लिक जो आपकी राय हो, जो मालूमात हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि आपको वो मालूमात मिलें। या अगर कोई टैक्स या कोई तरीकाकार एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉपर आपको समझ नहीं आई, तो आप लाजमी उसके ऊपर कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मिल सकें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।